एक ने पूछा है, मैंने महाभारत सीरियल में कृष्ण देखा है, तो मेरे माइंड में तो वही वाले कृष्ण आते हैं, तो यदि मैं वो वाले कृष्ण को ध्यान में लाऊंगा तो वो तो फिर उस एक्टर का ध्यान हो गया, कृष्णा का तो ध्यान नहीं हुआ। तो क्या मुझे किसी एक्टर को मैं ला सकता हूं? ये क्वेश्चन है। अपने मन को कृष्ण में लगाना, राधा कृष्ण में लगाना, ये टेक्निक जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ने बताई है और उस टेक्निक का नाम है रूप ध्यान मेडिटेशन। रूप ध्यान का मतलब केवल रूप का ध्यान नहीं, रूप ध्यान का मतलब है आप जब मन से ध्यान करेंगे तो मन को वर्क देंगे। क्या वर्क? भगवान का रूप, उनका नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके जन, ये 6 चीजों में अपने मन को लगाना है। यानी भगवान किसका नाम ले रहे हो, किसके रूप का चिंतन कर रहे हो, लीला कौन सी है, वो कैसे हैं, उनका गुण क्या है, वो कहाँ है, अपने धाम वृंदावन में है। तो ये सारी चीजें रूप ध्यान कहलाती हैं। केवल मुख का ध्यान रूप ध्यान नहीं है, ये 6 चीजें एक साथ करना, इसको कहते हैं रूप ध्यान। पहले आपने ये ध्यान किया कि मेरे कृष्ण को मैं कह रहा हूं प्रभु जी, फिर आपने उनसे बातें की सामने खड़े करके। आप समय समय पर कभी उनके चरण की ओर देख रहे हैं, कभी उनके मुख की ओर देख रहे हैं, ये रूप का चिंतन। इसके पश्चात आपने जो भजन में भाव थे वो भाव को उनको निवेदन बनाकर, प्रार्थना बनाकर, प्रेयर बनाकर उनके सामने रखा, मानो आप सारी बातें उनसे बोल रहे हैं। तो आपने मन को पूरा नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और जन इसमें रख दिया और आप इतने बिजी हो गए, आपका मन इतना बिजी हो गया कि वो वहीं पर रहा और कहीं नहीं गया। तो ऐसे ही अपने दैनिक जीवन में भी आप सब लोगों को ये करना है कि आप समय निकालिए अपने 24 घंटे में और 1 घंटा क्वालिटी टाइम भगवान को दीजिए। उसमें आप पढ़ भी सकते हैं, ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथों को सुनिए संतों के मुख से, कीर्तन कीजिए, संतों के द्वारा लिखित पदों को सुनिए, कीर्तनों को सुनिए। और जो मैं रूप ध्यान टेक्निक बता रही हूं वो रूप ध्यान करते हुए, भाव बनाते हुए रुदन कीजिए, पुकारिए। तुलसीदास जी कहते हैं, हिय फाटहूं फूटहूं नयन। जब तक तुम्हारे अंदर प्रभु के लिए वेदना नहीं होगी, पीर नहीं होगी, दर्दे दिल नहीं होगा, तब तक तुम जितनी भी उपासना कर लो वो 0 से मल्टीप्लाइड। पीर, पीर माने वो मधुर वेदना, वो कब मिलेंगे? जैसे एक संसार में एक लवर अपने प्रेमी से मिलने के लिए जब तरसता है तो एक वेदना होती है ना, बार बार मैसेजेस देखना मोबाइल में, मैंने भेजा, आया कि नहीं आया, क्या आया, कैसे आया, कहाँ मिलने को कहा, ऑलवेज एक तड़पन, एक मिलन की वेदना। ऐसे ही जब उनसे इसी प्रकार से मिलने की वेदना, उनके दर्शनों की प्यास, एक व्याकुलता, ये वेदना, तुलसीदास जी कह रहे हैं ये वेदना होनी चाहिए। यदि हृदय में मिलन की वेदना नहीं है, वो हृदय
पत्थर है, तुलसीदास जी कहते हैं। यदि इन नेत्रों में आंसू नहीं है प्रभु के लिए, तो वो आंख मोर के पंख में जो नकली आंख है ना, उसके समान है। तो इन संतों का कहना है कि प्रभु को पुकारते हुए रोइए। जब आप क्रंदन करेंगे, जब आप रोएंगे, तो भगवान की सबसे बड़ी वीकनेस है भक्त के आंसू, वो सह नहीं पाते। जब कोई रोता है तो वो अपना धाम छोड़कर भागे चले आते हैं कृपा करने के लिए। लेकिन यदि हम प्यार ही नहीं करेंगे, हम उनको पुकारेंगे ही नहीं, उनके लिए रोएंगे नहीं, तो भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। पुकार, प्रार्थना का मतलब होता है उनको अपना मान के, उनको याद करना। हम भूल गए हैं, उन्हें बुलाना, उन्हें मनाना और उनके लिए रोना। कब मिलोगे, कब आओगे, मैं तुम्हारा हूं। जिस दिन आंसू आए, जिस दिन अंदर में लगा उनको उनका नाम लिए बिना रहा नहीं जाता, उनको याद किए बिना सफोकेशन सा लगता है, तभी समझना भक्ति की पहली सीढ़ी आप चढ़े हैं। जब तक ये फीलिंग नहीं है, हम जितना तीर्थ यात्रा कर लें, जितना मंदिर चले जाएं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कहलाएगी। भक्ति का मतलब होता है प्यार। जैसे माँ अपने बेटे की भक्ति करती है, पति अपनी पत्नी की, पत्नी अपने पति की भक्ति करते हैं। भक्ति माने भज इत्यैश्वै धातुम सेवायाम परिकीर्तिता। जहां वो प्यार है जिस प्यार में सेवा है। एक पत्नी ये कहे कि पतिदेव से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन कुछ काम ना करे, ऐसा हो सकता है? पतिदेव बोलेंगे तेरे प्यार को मैं ओढ़ूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। प्यार का मतलब सेवा। ऐसे ही भगवान के प्रति भक्ति का मतलब है मन से, तन से, प्राणों से अपने आप को समर्पित करना। तो रूप ध्यान साधना से प्यूरिफिकेशन होता है चित्त का। और ये कैसा प्यूरिफिकेशन होता है? हमारा मन शुद्ध होता जाता है और भगवान से प्रेम करने लगता है, उनको अपना मानने लगता है। तो ये जो क्वेश्चन था कि क्या मैं रूप ध्यान में किसी एक्टर को ला सकता हूं, तो देखिए ऐसा है, रूप ध्यान का मतलब है आप चाहे तो किसी फोटो का ध्यान करें। कोई फोटो आपको कृष्ण की बहुत पसंद है, उस फोटो को स्मृति में ले आइए, उस फोटो को सामने देखिए, उसमें दिव्य भावना भरिए, लेकिन उस कागज का चित्र का ध्यान नहीं करना है। उस चित्र में जो श्री कृष्ण है उसको बाहर ले आइए और उस श्री कृष्ण ऐसे दिखते हैं, अब उसको वृंदावन में खड़ा कर दीजिए। ये फोटो के श्री कृष्ण वृंदावन पहुंच गए, इसके बाद अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कीजिए। या कोई मूर्ति आपको बहुत पसंद है, तो वो मूर्ति आपका आधार बन गई। अब वो पत्थर की मूर्ति को आपको ध्यान में नहीं लाना है। ऐसे जैसे मूर्ति में दिख रहे हैं, ऐसे वो सुंदर दिखते हैं। अब मूर्ति से बाहर लाइए राधा कृष्ण को या कृष्ण को, उनको दिव्य वृंदावन धाम में खड़ा कीजिए, उसमें दिव्य भावना भरिए और अपने गुरुदेव के द्वारा रचित या संतों के द्वारा रचित पदों का गान करके अपनी भावनाओं को उनके सामने रखिए। अब रही बात किसी सीरियल में कोई एक्टर को कृष्ण बने देखा, उसको भी यदि आप लाते हैं वो गलत नहीं है। यदि आपने उस
एक्टर को श्री कृष्ण रूप में देखा है और उसमें आप दिव्य भावना भर रहे हैं, तो भगवान आपके डिवाइन सेंटिमेंट्स का आंसर देते हैं। डिवाइन सेंटिमेंट्स को नोट करके आप पर कृपा करते हैं। वो आपके भीतर बैठे हैं। आपने कृष्ण का रूप ध्यान किया, उसमें भावना बनाई, भगवान ने आपके सेंटिमेंट्स को नोट किया, वो फल दे देंगे। तो ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि किसी एक्टर जो कृष्ण बना है आपने अपने माइंड में ले आया, दिव्य भावना भी आपने, डिवाइन सेंटिमेंट्स भी भरे, ठीक है। कभी लेकिन उसी एक्टर के बारे में आपने कुछ गलत सुन लिया, अब जब आप उसके प्रति डिवाइन सेंटिमेंट्स बनाने की चेष्टा करेंगे, वो नहीं बनेंगे। वो बातें आपके माइंड में आएंगी, अब वो आपको कृष्ण नहीं लगेंगे। ये प्रॉब्लम है। इसीलिए इसको अवॉइड कीजिए। कर सकते हैं आप, लेकिन अवॉइड करना बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे चित्रकार बनाते हैं, जो आपको बहुत पसंद आता है उस चित्र को देखिए, उसमें से भगवान को बाहर कीजिए और भावना बनाइए।